हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर अपना बोनस कम कर दिया। दिखाया दायां हाथ है और चपेट उल्टे हाथ से उसको जो है ना कैप्टन को लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं जी कि यंगो ने कैप्टन्स के साथ एक मर्तबा फिर से हाथ कर लिया। यंगो ने क्या किया है, हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर अपना बोनस कम कर दिया, लेकिन इस दफ़ा उसने किया कुछ यूँ है कि दिखाया दायां हाथ है और चपेट उल्टे हाथ से उसको जो है ना कैप्टन को लगा दी है। हुआ कुछ यूँ है कि 2 दिन पहले यंगो ने कैप्टन्स को बोनस दिया। बोनस कैसे दिया कि भाई जो डेली का बोनस उनका होता है वो तो होता है, ये तो हर कैप्टन को पता है, लेकिन पीछे भी 2-3 दफा इन्होंने वीकली बोनस भी साथ में जोड़ दिया था। किसी कैप्टन को 6,000, किसी को 7,000, किसी को 5,000, किसी को 4,500। इस तरीके से वीकली ट्रिप्स पर अलग बोनस दिया और साथ में डेली भी अगर जो राइडें आप कर रहे हैं तो उस पर भी बोनस था। तो किया कुछ यूं कि कैप्टन्स को किसी को 70 राइडों पे 4,000 का दे दिया, किसी को 90 राइडों पे 5,000 का दे दिया, किसी को 110 राइडों पे 6,000 का दे दिया, किसी को 113-14 राइडों पे 7,500 का बोनस दे दिया। तो ये देते ही दूसरी साइड से जो डेली बेसिस पर बोनस दे रहा था इनको कैप्टन्स को, वो कम कर दिया जी। पहले ब्रांडिंग वाली कार को जो ये बोनस दे रहा था यंगो, वो दे रहा था कोई लगभग 3,960 रुपये का 18 राइडों पर। 3,960 रुपये का बोनस दे रहा था 18 राइडों पर यंगो कैप्टन्स को। फिर इसी तरह जैसे जैसे राइडें कम होती थी वैसे वैसे बोनस कम होते थे, लेकिन वो 3,960 रुपये वाला जो बोनस था वो कम करके कोई 3,190 रुपये कर दिया है। लगभग कोई 800 रुपये बोनस इन्होंने गिरा दिया है। ठीक हो गया डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस का 800 अगर गिराओ तो 7 दिनों के कोई 5,500 रुपये गिरा दिए इधर से, और उधर से जो है ना एक हफ्ता तो ये बोनस दे देंगे वीकली वाला, लेकिन अगले हफ्ते से क्या करेंगे कि दोनों में से एक चीज को हटा देंगे, या डेली वाला हटा देंगे या वीकली वाला हटा देंगे। तो अभी जो इन्होंने किया है वो किया है कोई 18 राइडों पे 3,190 रुपये का बोनस ब्रांडिंग वाली गाड़ियों को। ब्रांडिंग वाली गाड़ियां क्या होती हैं? वो गाड़ियां जिन पर यंगो का स्टिकर लगा होता है। जिन पर यंगो का स्टिकर लगा होता है उनको जो ये बोनस दे रहे हैं, 4 राइडों पे 640 रुपये का, 6 राइडों पे 970 रुपये का, 8 राइडों पे 1,320 रुपये का, 10 राइडों पे 1,680 रुपये का, 12 राइडों पर 2,040 रुपये का, 14 राइडों पे 2,410 रुपये का, 16 राइडों पर 2,800 रुपये का, और 18 राइडों पर अब ब्रांडिंग वाली गाड़ी को बोनस मिलेगा 3,190 रुपये का, जो कि पहले मिलता था 3,960 रुपये का। 800 रुपये सीधे सीधे कम कर दिए। मैं आपको तरतीब दोबारा से बता दूं कि अब जो यंगो बोनस दे रहा है वो किस तरतीब से दे रहा है। अब यंगो दे रहा है 4 राइडों पर बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को 530 रुपये देगा और स्टिकर वाली को 640 रुपये देगा। 6 राइडों पर यंगो बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को 810 रुपये का बोनस देगा और स्टिकर वाली को 970 रुपये का बोनस देगा। 8 राइडों पर यंगो बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को 1,100 रुपये का बोनस देगा और स्टिकर वाली गाड़ी को 1,320 रुपये का बोनस देगा। इसी तरह 10 राइडों पर जो है यंगो अब 1,400 रुपये का बोनस देगा बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को और 1,680 रुपये का बोनस देगा स्टिकर वाली गाड़ी को। 12 राइडों पर 1,700 रुपये का बोनस देगा बगैर ब्रांडिंग वाली गाड़ी, बगैर स्टिकर वाली गाड़ी, और 12 राइडों पर जो स्टिकर वाली गाड़ी है उसको देगा 2,040 रुपये का। 14 राइडों पर बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को 2,010 रुपये का बोनस और स्टिकर वाली गाड़ी को 2,410 रुपये का बोनस। 16 राइडों पर स्टिकर के बगैर जो गाड़ियां चल रही हैं उनको 2,330 रुपये का, मतलब कि 2,330 रुपये का 16 राइडों पर बगैर स्टिकर वाली गाड़ियों को, और स्टिकर वाली गाड़ियों को 2,800 रुपये का बोनस देगा। 18 राइडों पर 1,660 रुपये का 2,660 रुपये का बोनस देगा बगैर स्टिकर वाली गाड़ी को, और 3,190 रुपये का बोनस देगा स्टिकर वाली गाड़ी को। तो ये स्टिकर वाली और बगैर स्टिकर वाली गाड़ियों का जो बोनस का फ़र्क है वो भी मैंने तरतीब से आप दोस्तों को बता दिया है। लेकिन अब यंगो ने किया क्या है कैप्टन के साथ, ताकि कैप्टन बुरा भी ना माने और
उनका काम भी सीधा हो जाए। तो इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि 800 रुपये डेली का बोनस कम करके इधर से इनको वीकली एक हफ्ते का बोनस दे दिया है। और मैं 100% कहता हूँ कि अगले हफ्ते इन दोनों बोनसों में से एक हट जाएगा, या तो डेली वाला हट जाएगा या वीकली हट जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो चांस हैं वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये वीकली वाले को बंद कर देंगे और डेली का जो ये होगा 3190 रुपये का ब्रांडिंग वालियों को और 2660 रुपये बगैर ब्रांडिंग वाली गाड़ियों को ये कंटिन्यू रखेंगे। तो ये इसकी वजह ये है कि करीम ने भी यंगो को देखम देख सबसे पहले तो अपना किराया कम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे कंपटीशन होता है फिर वहाँ पे मार किसको पड़ती है, कैप्टन को। हम पहले ये सोचते थे कि भाई कंपटीशन होगा तो फ़ायदा होगा, यहाँ पे कंपटीशन का नुकसान हो रहा है ड्राइवरों को। एक टाइम था जब क्या कहते हैं उबर और करीम थे तो कंपटीशन था, फिर उबर ने करीम को ख़रीद लिया तो कंपटीशन ख़त्म हो गया। उबर ने अपनी सर्विस बंद करके सिर्फ करीम को चलाया इधर, तो किराया भी अच्छा था, पीक भी लगता था, डेली सुबह 1.5 और शाम को 1.5 में हम राइडिंग किया करते थे। और उस टाइम जो कुछ लोग थे कैप्टन वो कहते थे कि यार कंपनियाँ और आएंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैकेज मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, यंगो आया, यंगो ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अभी यंगो भी आंखें पहले दिखा रहा था, अब तो माथे पे रखना शुरू कर दी हैं आंखें, क्योंकि जो सीन चल रहा है अब कंपटीशन का फायदा तो हो रहा है, लेकिन किसको हो रहा है? कस्टमर को हो रहा है, कैप्टन को नहीं हो रहा है। कैप्टन बेचारा अभी रगड़ा खाएगा। रगड़ा कैसा खाएगा? जाहिर सी बात है जिस तरफ सवारी जाएगी कैप्टन को जाना पड़ेगा, और अगर सवारी को अपने पास लेके आना है तो जाहिर सी बात है कंपनी को किराया कम करना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ, एक मेरे बराबर वाला बंदा एक चीज़ बेच रहा है, जो चीज़ मैं 300 रुपये की बेच रहा हूँ मेरे बराबर वाला अगर 200 रुपये की बेचेगा तो जाहिर सी बात है लोग 200 वाले के पास जाएंगे ना। मुझे 300 क्यों देंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देंगे, जब चीज़ एक ही है, सफ़र ही करना है ना, गाड़ियाँ इधर या उधर एक ही हैं, गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। तो कंपटीशन का जो नुकसान हो रहा है वो हमारे ड्राइवर भाइयों को हो रहा है। और अभी जो इन्होंने ये अपडेट की है बोनस की, ये जो बोनस अभी कम किया इन्होंने, ये तो इंतहा का कम कर दिया है। इस बार जो यंगो ने अपना बोनस कम किया है, मतलब ये कि जितना कम कर दिया है, मतलब कि स्टिकर वाली गाड़ी अगर 18 राइडें करेगी तो उसको 3190 रुपये मिलेंगे, जबकि बगैर स्टिकर वाली को कोई 2600 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे में अब करीम ने क्या किया है, करीम 16 राइडों पे 3400 रुपये का बोनस दे रहा है। लेकिन करीम पता है क्या है, करीम अभी मार इस वजह से खा रहा है। हालांकि अगर करीम ये अगर पहले ही फैसला ले लेता तो शायद कि आज यंगो अपने पाँव पर ही ना खड़ा होता। करीम ने अपना किराया जो है ख़ास करके गो का इतना रखा कि कस्टमर को आधे आधे का फ़र्क पड़ रहा था। जहाँ पे यंगो 300 में लेके जा रहा था, करीम वहाँ पे 500-600 रुपये बना रहा था। तो करीम ने अपने आप को खुद यहाँ पे जाके जो है ना नुकसान दिया है। पॉलिसी जो मेकर हैं उनको अकल तो आई, लेकिन बाद में आई जब इसने जो है ना यंगो ने अपने आप को यहाँ पे मजबूत कर लिया। अब सिचुएशन ये है कि करीम की हालत इतनी बदली हो चुकी है कि करीम को यंगो से ज़्यादा बोनस देना पड़ रहा है। करीम अभी दिन का 3400 रुपये का बोनस दे रही है सिर्फ और सिर्फ 16 राइडों पे, और यंगो 18 राइडों पे दे रही है बगैर ब्रांडिंग के कोई 2600 रुपये। 16 राइडों पे 3400 करीम दे रहा है बगैर स्टिकर, क्योंकि स्टिकर के बगैर मैं करीम की बात कर रहा हूँ। बगैर स्टिकर के करीम दे रहा है 3400 रुपये 16 राइडों पे, और यंगो दे रहा है 18 राइडों पे 2600 रुपया। मतलब राइडें भी दो ज़्यादा करनी है करीम से, और बोनस भी कोई 800 कम मिल रहा है। तो इसका जो जिम्मेदार है ये करीम खुद है कि करीम की जो हालत हुई है करीम की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हुई है। अगर करीम टाइम से पहले ये डिसीजन ले लेता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। लेकिन करीम अब ये है कि कंटिन्यू नहीं रखता। यंगो ने कोई मेरे ख्याल से 8-10 महीने अच्छा बोनस दिया है। कैप्टन जो फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुके थे उनको स्ट्रॉन्ग किया है, अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह। लेकिन अब जो कंपटीशन हो रहा है करीम और यंगो का आपस में, इन ड्राइवर तो मैं समझता हूँ कि अभी इस दौड़ से ही बाहर होने वाला है, क्योंकि इन ड्राइवर ने जो किराया रखा हुआ है समझ में नहीं आता, ना बोनस है ना कुछ है ना कुछ है। तो बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिसीज़ बना रहा है इन ड्राइवर। अब इन ड्राइवर का सीन ये है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, कस्टमर को कॉल ही नहीं कर सकते। आपका इंटरनेट कमज़ोर है तो आपकी कस्टमर से बात ही नहीं हो सकती। भाई कम से कम ये बाइकिया भी मैं कहता हूँ इन ड्राइवर से बेहतर है। कम से कम कम्युनिकेशन तो अच्छी हो रही है कस्टमर के साथ। अब एक कस्टमर को लेने के लिए कैप्टन चला गया
और राइड कैंसिल होगी वो बेचारा कहीं का भी नहीं, क्योंकि उसके बाद वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता है कस्टमर के साथ। तो मैं तो इन ड्राइवर को तो इस दौड़ से भी बाहर समझता हूँ। अब जो जंग हो रही है वो करीम की और यंगो की हो रही है। तो इसमें जो है अभी तक तो फ़ायदा उठाया है कैप्टन ने। यंगो का बोनस जब से ये आया है बहुत अच्छा बोनस दिया है। मैं समझता हूँ कि करीम का वो ज़माना हमें याद करा दिया है जो 2016-17 में हम लोगों ने बोनस गारंटियाँ और बहुत पैसा हम लोगों ने बनाया था करीम से। तो यंगो ने वो ताज़ा करा दी थी लोगों को। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गई है, अब करीम ने बोनस तो 16 राइडों पर कैप्टन को दे दिया 3400 रुपये का, और यंगो ने 18 राइडों पे 2600 रुपये का। लेकिन अभी भी कैप्टन यंगो के साथ इसलिए चल रहा है कि यंगो के पास सवारी बन चुकी है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा है करीम से, वो पुराने ज़माने के किराए अगर देखा जाए तो यार करीम 800 बना रहा है, यंगो 400 बना रहा है। उससे ये क्या किया, करीम को अनइंस्टॉल कर दिया। अब उसके मोबाइल में सिर्फ यंगो है। तो अब जो किराए कम किए हैं करीम ने, बहुत सारे लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि यार किराए कम भी हुए हैं। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता करीम का कस्टमर दोबारा बनेगा। लेकिन किराया इतना करीम ने कम कर दिया है कि जिसकी मतलब कि मैं कम से कम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीम इतना किराया कम करेगा। और अब करीम कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहा है पर राइड 100 रुपीज़। मिसाल के तौर पर अगर एक छोटी राइड 300 रुपये की थी तो उस पर 100 रुपये का कस्टमर को डिस्काउंट दे देता है। सिर्फ 200 में कस्टमर को जो है ना पड़ती है वो राइड। और ऐसी भी राइड्स हैं कि मिसाल 1-2 किलोमीटर की, तो स्टार्टिंग फेयर भी इसने कम कर, सारे फेयर तकरीबन इसने कम कर दिए हैं। और स्टार्टिंग फेयर, मिनट, किलोमीटर, सारी चीज़ें इसने आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर दी हैं। तो अब जो है कस्टमर को भी डिस्काउंट दे रहा है, कैप्टन को बोनस भी यंगो से ज़्यादा दे रहा है। अब होनी है जंग इन दोनों की। तो इन दोनों की जंग में जो है फ़ायदा किसका होगा, कस्टमर का होगा। ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो कस्टमर का होगा। और कैप्टन जो हैं उन बेचारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो यूं करना पड़ेगा कि कस्टमर बनाने के लिए कंपनीज़ को अपना किराया कम करना पड़ेगा, बोनस जेब से देने पड़ेंगे। तो बोनस ज़्यादा देर तो कंपनी नहीं बर्दाश्त करेगी, थोड़ी देर ही बर्दाश्त करेगी। करीम तो मुझे लगता है कि महीना देगी फिर बोनस हटा लेगी, इसी कम किराए में फिर काम करना पड़ेगा। और यंगो ने भी ऑलरेडी 2600 रुपये का बोनस कर दिया है। तो बोनस के हालात ऐसे कर दिए हैं अभी कि आपस में कंपटीशन, कंपनी करीम और यंगो का रगड़ा लग रहा है कैप्टन को। लेकिन इस बार यंगो ने जो है ना बोनस कम करने की तो इंतहा कर दी है, एक साथ 800 रुपये दिन का कम कर दिया है। तो अभी जो है ना कैप्टन बहुत सारा मतलब कि अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है मैं करीम के साथ काम करूंगा, कोई कह रहा है मैं यंगो के साथ काम करूंगा। लेकिन पिछले जो 6-8 महीने गुजरे हैं करीम के साथ तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि बोनस ही नहीं था और जो कस्टमर भी सारा शिफ्ट हो चुका था यंगो की तरफ। तो अब जो है सिचुएशन बैलेंस हो रही है, बल्कि करीम की जो है ना अर्निंग, अगर राइडें मिलती रहें तो करीम अच्छा है, लेकिन कस्टमर ज़्यादा यंगो की तरफ है। तो अभी देखें आगे जाके सूरत हाल क्या सामने आती है। जो भी आती है इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर करेंगे कि आगे काम के क्या हालात होने वाले हैं। तो बोनस के हवाले से ये अपडेट थी जी जो मैंने डिटेल के साथ आपको बता दी है। इस बार यंगो ने इंतहा कर दिया बोनस कम करने में। तो अभी देखें वीकली बोनस इस हफ्ते तो दिया है, अगले हफ्ते देता है कि नहीं देता है। जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह मैं फिर इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूंगा कि नेक्स्ट वीक क्या सूरत हाल है बोनसेस की और अर्निंग की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।